स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध है। 27 नहीं 80वां अध्याय हम देख रहे हैं, जिसमें शरीर आदि, शरीर में जैसे इंद्रियां और अहंकार इत्यादि सब शरीर का आश्रय दे करके एक व्यक्तित्व बनता है। उसी प्रकार सृष्टि भी जो वैश्विक व्यक्तित्व है वो भी ऐसे ही है। इस दोनों में कोई अंतर नहीं। शरीर जो है व्यक्ति का, वो भी सारा ब्रह्मांड का केंद्रभूत है और हर व्यक्ति ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भी हर व्यक्ति है। उसमें अलगाव भाव तो हम खाली व्यवहार में देखते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि से कोई भेद नहीं, सब एक ही है। जो व्यक्ति है वह समष्टि है, उसमें कोई भेद नहीं। उसका जो बनावटी सब एक ही है और एक जैसे क्रम भी है। इसी प्रकार वशिष्ठ जी कल राम जी को सब सुना रहे थे, जो ब्रह्मांड को वो स्वर्णशिला के अंदर देखे थे, वो और कुछ नहीं था, वो अपना ही भावनाओं का एक धारा था और वही अपने आप ही उस भावना के रूप ले करके वो स्वर्णशिला का रूप लिए थे। भावना ही था उनका और वो फिर आखिर वो भावना को जब धीरे धीरे खींचते रहे तो सृष्टि का प्रलय हुआ और उसको जब भूल गए तो सृष्टि पूरा लय हो गया। और उसके फिर एक जो बाकी था, कुछ था करके जो अवशेष रहा था, उसमें भी फिर दूसरे तरफ देखो तो फिर अनेक भावनाएं बन गए। फिर ये रक्त बीज है। ये जो भावनाएं हैं ये कभी अंत नहीं होते हैं। इसमें देश काल परिस्थिति का कोई अपेक्षा नहीं रहता है। कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में दिख जाते हैं और अंतर्धान भी हो जाता है। जैसे नीला आकाश में काला धब्बा, जैसे सोचोगे ऐसा हो जाता है। जैसे चाइनीज आर्ट, कुछ रेखाएं हैं, कुछ
बिंदु हैं उसको जोड़ करके तुम कुछ भी बना लो, हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये भावनाएं हैं सब, और इसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है भी नहीं भी है। सोचो तो है, नहीं सोचो तो नहीं है। और वो भावनाओं का जो केंद्र है वो कोई कोरा कागज में कहीं भी वो निकल सकता है। एक मान लो फुल स्केप पेपर, जो कुछ नहीं लिखा गया, वाइट पेपर है तुम्हारे सामने, उधर तुम कुछ बोल सकते हो क्या? ये बिंदु हैं जिसके चारों तरफ हम वृत्त खींच सकते हैं, दूसरे बिंदु से नहीं, ऐसा बोल सकते हो? कहीं भी उसका केंद्र निकल सकता है, कहीं भी कुछ भी संभव है। और ये सर्वव्यापक होने से कहीं भी व्यक्ति का ब्रह्मांड रूप में प्रकट हो सकता है, वही व्यक्ति ब्रह्मांड बन जाता है। जैसे एक स्पंदन मात्र जल का पूरा जलाशय का आखिर तक वो स्पंदित होता रहता है। एक स्पंदन कहीं भी वो पूरा जलाशय को स्पंदित करता है। ऐसे ही जैसे समुद्र में तरंगे का कितने उठते कोई ठिकाना नहीं, कहाँ पर कौन सा तरंग उठता है कोई हिसाब किताब नहीं। वैसे ही परमात्मा जो सर्वव्यापक निर्मल अस्तित्व है, उसमें कहीं भी कुछ भी ऐसे ही काला धब्बा दिख सकता है जो नहीं है, और वह तुरंत भी पल भर में मिट सकता है दिख करके। जैसे वो तालाब में एक बहुत भयंकर जोरदार का बारिश का मोटा मोटा बूंदे गिर रहे, तो वो क्या होता है, गिरते हुए देखे कभी? जैसे इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो गया तो जल इकट्ठा हो जाता है, उसमें जब बड़ा बड़ा बूंद गिरता है तो फटाका बन जाता है और वो तुरंत नष्ट भी हो जाता है। कहीं भी कुछ भी संभव है। इस प्रकार इसको संसार कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, जिसका कोई वास्तविक कोई अर्थ नहीं है, सब कल्पनामय है। इसको बोलने के बाद भगवान वशिष्ठ जी समझाए राम जी को, राम जी को बतलाए, दिंग मात्र आकाश ही सर्वप्रथम चिंतन करने से चित्त होता है। ये चित्त का नाम, ये व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो प्रकट हुआ, किसके बाद क्या प्रकट होता है और किसका क्या नामकरण होगा। नामकरण कैसा होता है, ये मूलभूत सूत्र को कभी भूलना नहीं। नामकरण होता है गुण और कर्म के अनुसार, उसका जो चलना फिरना, उसका जो गुण है, मतलब उसका स्वभाव जो है, उसी के अनुसार नामकरण होता है। इसको बारंबार हम विचार कर रखे हैं। खुद गोल मोल बढ़िया बच्चा पैदा हुआ है और बड़ा सुंदर, देखने के लिए बड़ा हंसमुख है, तो उसका नाम रख दिया क्या, हंसमुख, और उसका नाम दे दिया गोलू कुछ उसका स्वभाव को देख करके बहुत ज़्यादा बात करता है, बात करने के बाद लड़का बच्चा बहुत बात करता है तो बोलता है क्या ये बिलबिलाता है तो बुलबुल और कुछ जैसे स्वभाव को देख कर नामकरण करते हैं। तो अभी ये व्यक्ति का नामकरण हम कर रहे थे।
भी स्वभाव पे होता है? सब कुछ एक दूसरे के प्रभाव रखता है। नाम का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है, रूप के ऊपर होता है, रूप का प्रभाव नाम के ऊपर होता है। आपस में संबंध जोड़ करके नाम रूप बनता है। रूप का स्वभाव और उसका आकार और विकार, चलनशीलता, उसका स्वभाव को देख करके तब नामकरण होता है। और नाम जैसे होगा वैसे ही रूप होगा करके समझ लेना, क्योंकि एक दूसरे से अनन्य संबंध रखते हैं। और दूसरे तरफ से अगर विचार करें और गहराई से, नाम भी शब्द मात्र, स्पंदन मात्र है, और रूप भी स्पंदन मात्र है। जैसे बुद्ध बुद्ध हुआ, स्पंदन का तो परिणाम है। बुद्ध बुद्ध, जल में स्पंदन हुआ तो बुद्ध बुद्ध बना। तो बुद्ध बुद्ध उसका स्वभाव के अनुसार नाम पड़ा बुद्ध बुद्ध। हाँ, थोड़ा सा आवाज आता है, एक रूप बनता है, फिर मिट जाता है, इसलिए बुद्ध बुद्ध नाम पड़ गया। और नाम से भी समझ में आना चाहिए कि ये क्षणिक है, अचानक दिखता है, अचानक टूट जाता है, या अचानक टूट जाता है और फिर आ जाता है गुगलू गुगलू। अचानक जाता है, अचानक आता है। ये बुद्ध है, गुलगुल है, इसीलिए नाम पड़ गया गुगलू, गुगलानंद। करता है क्या ये? इसी प्रकार व्यक्ति का कंपोजिशन हम देख रहे थे, कैसे व्यक्ति बनता है। व्यक्ति बनने के पहले मतलब उसमें क्या क्या अंग प्रत्यंग होगा। एक तो शरीर होगा, शरीर का इंद्रियां हिस्सा होंगे, उसका एक रूप होगा, उसमें मन होगा, प्राण होगा। मन 4 किस्म का होगा, चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन। इसी प्रकार ये सारा मिल करके इसको कंट्रोल करने वाला एक कोई अंदरूनी मैनेजर रहेगा, बाहर से भी कोई उसका कार्यकलाप को कंट्रोल करने वाला भी देश काल परिस्थिति होंगे। इसी प्रकार सारा संसार बनता है। ये पहले तो तस्माद् वा एतस्माद् वा आत्मनः आकाश संभूतः, इस श्रुति के अनुसार कह रहे हैं, वह निर्मल संबित मेरे द्वारा ज्यों ही कुछ उन्मेष को प्राप्त होकर स्थित हुई। मेरे जो संबित, एक उन्मेष मतलब आँख खोलना, एक चेष्टा शुरू हुआ कि मैं देखूं। मतलब इसको और गहराई से विचार करो। आँख खोलना नहीं, जो है उसका अनुभव करना, मैं इस प्रकार हूँ, उसको प्रकाशित नहीं करना। प्रकाशित हो गया तो अहंकार बन जाएगा। उसके पहले अपने आप को अनुभव करना। हम कितने बार विचार किए हैं, जैसे गाढ़ नींद से हम जागृत में आते हैं तो उस समय जो मैं पना है, एक अहंकार जो सुप्त था, वो पहले जगता है। मैं
सेकेंड का 1000वां हिस्सा में पहले होगा मैं, और वो मैं अपना रूप को देखने के लिए सारा शरीर में पल भर के अंदर फैल जाता है और शरीर को मैं मान लेता है। तब फिर अहंकार प्रकट होता है और फिर मैं मुझे देखना चाहता हूँ तो अनेक रूप में दिखता हूँ, अंग प्रत्यंग इत्यादि इत्यादि। तो इसी प्रकार वो मैं एक पूर्ण रूप से विकसित रूप से एक रूप को धारण करता है। मैं शुरुआत में वो पहले सुप्त था, सुप्त है तो, लेकिन वो अपने आप को अनुभव नहीं करता था, है लेकिन वो अनुभव भी नहीं था कि मैं हूँ। जो है वो अपना ज्ञान को खो बैठा था, क्योंकि वो तो है, कोई ज़रूरत नहीं अपने को प्रकाशित करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होता है। धन्यवाद माता जी। तो इसी प्रकार वो अगर फिर प्रकाशित किया, वो चुप नहीं बैठ सकता है। क्यों? कि प्रकाशित करना मतलब एक क्रिया, परंपरा, क्रिया का परंपरा होता है। मतलब क्रिया मतलब एक पूरा धारावाहिक परिवर्तनशीलता है। तो फिर वो एक नहीं रह सकता, फिर द्वैत आएगा, संबंध होगा, फिर मैं से फिर कितने प्रकार का अहंकार फिर अनेक रूप लेगा, फिर बुद्धि बनेगा, धारणा भावना का स्रोत बनेगा, मन बनेगा, फिर उसका चेष्टा प्रदान करना है तो फिर प्राण बनेगा। ये सब उसको हम कल भी विचार किए थे। इसको एक के बाद दूसरा होता है, एक दृष्टिकोण से, दूसरे दृष्टिकोण से सब इकट्ठे होते हैं। जैसे आप सोचोगे ऐसे ही दिखेगा। सोचने के लिए तो इकट्ठा हम सोच नहीं सकते हैं, योगी लोग इकट्ठा सोच सकते हैं, सब चीज़ को वर्तमान में देख सकते हैं। उनके लिए ये अचानक और नहीं तो दूसरों के लिए ये क्रमिक सृष्टि क्रम से होगा। जैसे जिसको दिखा ऐसे ही होगा। अचानक होटल, हमारा इधर था एक कोई गांव का लड़का, उधर गर्म पानी में एक होटल लिखा था, उसका नाम था अचानक होटल, नाम रखा था। अचानक हो गया। इसी प्रकार जो अहंकार अपना प्रकाशित हुआ तो वो पहला जो क्रम अगर देखेंगे, अपने को मैं हूँ करके जब देखेगा तो जैसे व्यक्ति में शरीर को देखता है, तो ऐसे समष्टि में, समष्टि का शरीर आकाश है, और वो आकाश भी अंधकारपूर्ण आकाश नहीं होगा, तेजसपूर्ण, तब उसका नाम पड़ता है तेजस। और उसी का उसका सीमा नहीं रहने से उसका नाम पड़ता है विराट। और उसका एक काल्पनिक तब तक कांचन आभा संयुक्त, मतलब गलाया हुआ जो सोना है उसका जो प्रकाश जैसे होगा, ऐसे ही ये उसका ज्योत होगा। इसीलिए हिरण्यगर्भ नाम रखा। और सबसे बड़ा से बड़ा होने से विराट नाम पड़ा, और सूक्ष्म से सूक्ष्म होने से उसका नाम अणुरनियान अथवा अनेक प्रकार का नाम दिया गया।
इसी प्रकार वो आकाश को पहला अपना रूप माना। आकाश मानने से फिर वो जब सोचा कि मैं आकाश हूँ तो उतना सोच करके चुप नहीं रह सकता है, क्योंकि सोचना एक प्रक्रिया है, वो धारावाहिक चलते रहेगा। इसलिए आकाश वायु वायुवत अग्नि इत्यादि इत्यादि 5 भूतों का कल्पना किया, और फिर 5 तन्मात्र पहले ही सोचा था, तो 5 तन्मात्रा का 5 इंद्रियां और 5 भूत बन गए। और फिर इंद्रियों के द्वारा तन्मात्रा जो भूतों का भूत निर्मित पंचीकरण निर्मित रूपों का साथ संबंध जोड़ा, फिर तो अनंत चलते रहा, कोई हिसाब किताब नहीं। आपको मैं और एक दृष्टिकोण से बताता हूँ, ये तो वेदांतिक दृष्टिकोण हुआ है। और दूसरे मतांतर इसको सपोर्ट भी करते हैं। दूसरे एक दृष्टिकोण है, इसको यहाँ पर नहीं इसका उल्लेख, परंतु हम देख रहे हैं तो कहीं भी किसी तरफ से हम देखना है। अरुणाचल नाम पड़ा है क्योंकि वो उसी लोहे का रंग है था, ये अभी भी मिट्टी पत्थर सब लाल ही है, इसलिए अरुणाचल नाम पड़ा। नाम तो अरुणाचल हुआ, लेकिन उसका रूप कैसा है भाई? रूप तो कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। कोई कहा शिव जी का रूप है, कोई कहा नहीं गणेश जी का रूप है, नहीं कोई कहा नहीं ये तो नंदी का रूप है, कोई कहा नहीं शिव पार्वती इकट्ठे बैठे हैं, शूल हाथ में है। जो जैसा देखा, जिस दृष्टिकोण से देखा, जिस एंगल से देखा, वो ऐसे ही सही देखा। कोई सही नहीं, कोई गलत भी नहीं, और जो सही होगा वो कुछ दूर तक सही, कुछ दूर तक गलत। जो गलत होगा वो कुछ दूर तक गलत, कुछ हिस्सा से सही होगा। इसी प्रकार दूसरे दृष्टिकोण से हम देखते हैं, ये जो संकल्प विकल्पात्मक एक प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? पहले उसका नाम नहीं था। जो नहीं है वो दिख रहा है, इसीलिए या माँ या स्त्रीलिंग में किसी स्त्री को या जो संस्कृत में बोलते हैं, या मतलब जो स्त्री। माँ नहीं था, नहीं है, माँ वर्तमान काल में नहीं है। जो या माँ माया, माँ या जो नहीं है, नहीं है जो माया नाम। इसलिए पहले ही ये सारा काल्पनिक प्रक्रिया को माया भी बोलना अनुचित नहीं होगा। और वो माया कैसा होगा? जो स्थिरता में अस्थिरता, उसी का नाम माया होगा। स्थिरता का नाम परमात्मा स्थाणु, और अस्थिरता का नाम माया। देंगे मेरे साथ वोट देंगे मेरा? हाँ जी स्वामी जी। माया, और वो माया फिर कैसा होगा? जो विषमता पैदा हुआ, विषमता पहले जब समता था उसको हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, उसमें कोई गुण नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कुछ नहीं। जब विषमता पैदा हुआ, कोई कहा ये आकाश है, कोई कहा ये विराट है, कोई कहा ये हिरण्यगर्भ है, कोई कहा ये तेजस है, कोई कहा ये त्रिगुण है। त्रिगुण, त्रिगुण अगर कहेंगे तो उसका नामकरण करेंगे। प्रक्रिया का अलग अलग फेज को नामकरण कर दिए बस। जो नहीं है, सोच का प्रक्रिया को अलग अलग फेज में अलग अलग नाम कर दिए।
पहला जो बहुत बारीक, बहुत शुद्ध, पवित्र और बहुत निर्मल है, उसको सत्व कहा। और उसके बाद जो बहुत ऊपर उबड़ खाबड़ और बहुत चंचल दिखता है बीच में, उसको रजस कह दिया। और बाद में जो धीरे से शांत हो गया, उसको तमस कह दिया। त्रिगुण हो गए, तो त्रिगुणात्मिका माया हो गया। और उसी का नाम महामाया कर दो, उसका नाम त्रिगुणात्मिका प्रकृति कर दो, प्रकृति स्वभाव। और उसी का अलग अलग नाम पड़े होते गया। और ये जो 3 गुणों का मिक्सचर, जैसे 5 भूतों का जो मिक्सचर होता है अनंत बन जाता है, ऐसे ही चेन रिएक्शन से बढ़ते चलता है। तो 3 गुणों का जो मिक्सचर हुआ, उसमें बड़ा खचर पचर, बहुत क्लमजी सब होता है। कभी कोई कहा पहले पुरुष, उसके बाद प्रकृति आई। कोई कहा नहीं, पहले प्रकृति, प्रकृति मतलब इच्छा शक्ति, पहला इच्छा शक्ति हुई तभी तो होगा। नहीं, कोई कहता नहीं जी, इच्छा शक्ति कैसे पहले हो जाएगा, पहले ज्ञान शक्ति होगी। क्यों? मैं हूँ करके जानेगा तभी तो इच्छा प्रकट करेगा, तो ज्ञान शक्ति पहले। कोई कहा नहीं जी, अरे क्रिया शक्ति नहीं है तो इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्या करेंगे? इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये तीनों 3 गुण के रूप में मान लो। तो ज्ञान शक्ति को सत्व मान लो, और क्रिया शक्ति को रजस मान लो, और इच्छा शक्ति को तमस मान लो। ऐसे ही अपना मानने की बात है, कोई कैसे माना, कोई कैसे माना। तो ये जितना सख्त उपासक है, वो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति को मान करके पहले प्रकृति से पुरुष बना, ऐसा कहना है उनका। ये भी कुछ सत्य है। और कोई बोला नहीं, पुरुष से प्रकृति हुआ है। अंडे से मुर्गा हुआ या मुर्गा से अंडे हुआ? बोलो। अंडे वाली मुर्गी है ये। तो अनेक मतांतर ऐसे ही सब हमारे हैं, जिसको स्वीकार भी किया गया और निराकरण भी किया गया। एक एंगल से तो स्वीकार करेंगे, दूसरे अपोजिट एंगल से उसको खंडन करेंगे। एक को स्थापना करने के लिए मैं सही हूँ, वो गलत होगा तभी तो मैं सही हूँ। दूसरे का खंडन नहीं करने से अपना स्थापना नहीं हो सकता है। आपका क्या मत है स्वामी जी? मेरा कोई मतांतर है ही नहीं। मैं क्यों मत दूं? इतने मत लड़ाई कर रहे हैं, उसके बीच में मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ। चुप हो जाओ। मेरा मत ये है, इस चक्कर में मत पड़ो। इसी साल दिवाली दूसरे ढंग से मनाएंगे। औलाद चक्र तार का एक गोलाई करो, इसमें 2-3 जगह पर कपड़ा बांध करके डाल करके पेट्रोल या केरोसिन डालो, डीजल डाल दो, इसमें आग लगा दो। उसके बीच में एक लकड़ी रखो और उसमें जैसे घुमाते हैं, घुमाओ और दिखाओ। आग का गोला, कितना बड़ा आग का गोला, पर वो घूमने से दिखता है कंटिन्यूअस एक गोलाकार। नहीं तो स्थिर हो जाएगा तो कुछ नहीं, 3 जगह पर आग जल रहा है। ऐसे ही ये चलता है तो सच दिखता है, और ये दुनिया गोल है। नहीं चलेगा तो स्थिर हो जाएगा तो दुनिया है ही नहीं। इसी प्रकार
ये जो पहला निर्मल आकाश रूप हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ कहीं पर आकाशता का अवलोकन करने लग गया मैं तो पहले एक रूप लिया, एक अहंकार रूप लिया मैं, फिर मैं कैसा हूँ, मैं आकाश रूप हूँ, मैं अपना आकाश रूप को देखा। जैसे सोया हुआ उठने के हम बार बार विचार करते हैं, वैसे ही समझो पहले चेतन था, चेतन अपने जगह मैं देखूं, मैं हूँ तो कैसा हूँ, मैं आकाश रूप हूँ। यह आकाशता चिद घन के भीतर शून्य भाव प्राप्ति रूप सूक्ष्म का आधिक्य न था उसमें। ये तो एक अहंकार एक रूप ले चुका है जो अस्पष्ट रूप है, लेकिन मैं करके मान लिया वो आकाश। तो ये जो है, जो अति सूक्ष्म, जिसको बोला नहीं जाता है, सोचा नहीं जाता है, इतनी सूक्ष्म जो था अणुरणीयान, वो अभी एक स्थूल रूप ले लिया। तो उसको कह रहे हैं बशीर जी, उसका सूक्ष्मता का आधिक्य नहीं था, मतलब सूक्ष्मता का अधिकपना का कोई अंत नहीं। कितने सूक्ष्म हो सकता है, अणु से भी परमाणु, परमाणु का भी परमाणु, उससे भी और सूक्ष्म करो, उसका कोई अंत नहीं। परंतु अब जब मैं अपने को आकाश रूप से देखता हूँ, तब पहले क्या होगा, वो एक सूक्ष्मता को छोड़ दिया अपना, है सूक्ष्म लेकिन अति सूक्ष्मता जो मन बुद्धि के परे है, उसको छोड़ के थोड़ा स्थूलता का रूप लिया। जैसे हम उदाहरण देते हैं, प्रभात के समय पर अंधकार की कब से शुरू हुआ निकलना और आलोक का प्रवेश कब से शुरू हुआ? कोई रेखा है, कोई बोल सकता है यहाँ से। हम कहते हैं ब्राह्मण मुहूर्त में थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है, नहीं, कोई कहते हैं सरस्वती मुहूर्त उसके पहले होता है और उसके पहले भी कब कितने अंधकार का दूरी होने से प्रकाश का कितना प्रकाश प्रवेश किया। जो विजिबिलिटी को मापते हैं, ये कोहरा के समय पर दिल्ली में, वो कैसे मापते हैं, क्या मापते हैं? खाली आँख कितना देखता है उसका आँख के अनुसार मापते हैं, लेकिन वो सही थोड़ी है। कितना प्रकाश, कितना अंधकार है, उसको कौन माप सकता है? हमारे आँख में कितना दिखता है उसी को मापते हैं, विजिबिलिटी। प्रकाश जब आकाश के बाद अग्नि हो गई तब हुआ, या प्रकाश हमेशा से ही था, शुरू से ही था चेतन के साथ? वही तो सवाल, ये सवाल क्यों करते हो यार? इसका कोई निश्चित उत्तर थोड़ी है। प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब जो नहीं है, जो होगा तब उसका नाम ज्ञान पड़ेगा। अपने आप को अनुभव करना, अपने आप को कभी आप अनुभव करते हो क्या कि मैं हूँ? ऐसा अनुभव कोई होता है? जो है उसको अनुभव करने का जरूरत नहीं। कहने का मतलब एक सूत्र है, एक तर्क का है, जो है उसको प्रमाण जरूरत नहीं होता है, जो नहीं है उसी के लिए प्रमाण दिया जाता है, कहा जाता है ये है ये झूठ को सच बनाना की जरूरत पड़ता है, सच को सच बनाना को कोई जरूरत नहीं। सच हमेशा सच है, सत्यमेव जयते, तभी हुआ सच के लिए कोई प्रमाण नहीं है।
झूठ के लिए प्रमाण ढूंढते, प्रमाण जो होता है एक दृश्य होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ गंगा जी का जल गंदा हो गया, पहले स्वच्छ था, अभी गंदा हो गया, तो इसको अनुमान लगाना प्रमाण चाहिए, क्यों गंदा हुआ, कारण ढूंढो। ढूंढे कारण, तो बारिश हो रहा है करेगा, अरे बारिश तो स्वच्छ जल होता है, बारिश होने से क्यों हो जाएगा गंदा? नहीं, बारिश फिर मिट्टी में होता है ना, इधर उधर पहाड़ों में वो सारा आता है, तो मिट्टी का संबंध से वो मिट्टीले हो जाता है, गंदा हो जाता है। और रास्ता में बहते हुए कितना गंदगी को साथ ले आता है, इसलिए गंदा हो जाता है। तो इतने ही है क्या? ये पूरा 100% यही है क्या? जब बारिश नहीं होता है तो फिर गंदा क्यों होता है? हाँ, और भी प्रमाण हो सकता है। वो गर्मी पड़ गया तो बर्फ़ गलता होगा, तभी तो। अच्छा, ऐसा क्यों गंदा हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। होगा कहीं पहाड़ गिर गया तो फिर वो गंगा जी में मिल गया, रास्ता टूट गया, बुलडोजर आ करके उसका सारा मिट्टी को नीचे डाल दिया, तो फिर गंगा जी तो मिट्टीली होगा। इसी प्रकार अनेक प्रमाण हम देते हैं, अनुमान प्रमाण जिसको कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष मतलब जो आँख से देखा, आँख मतलब इंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ जो देखते हैं उसके ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं, प्रमाण क्या दोगे? क्यों नहीं भरोसा भाई? मैं देखा हूँ, आँख से देखा। अरे तेरा आँख अंधे हो तुम क्या देखोगे? तुम्हारा भावना ही देखता है, तुम क्या देखते हो? अगर बारीकी में जाएंगे, ये प्रमाण उमाण कुछ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। प्रत्यक्ष तो कहते हैं अनुभव प्रमाण, आप्तवाक्य, जो अनुभव किया वो बोल देगा तो हम मान लेंगे। जो अनुभव किया, जो शहद खाया, वो शहद के बारे में कुछ कहेगा तब उसको मानेंगे हम। वो खाया, हाँ भाई मैं खाया हूँ, तो खाया है, तो जो खाया है उसको तुम बोल थोड़ी सकते हो। हम नहीं मानेंगे पूरा को पूरा। जो बोलोगे वो कुछ बदला हुआ बोलोगे। जो नहीं, अनुभव इंद्रिय के द्वारा क्यों नहीं होगा? इंद्रियां तो इंद्रियों के, तभी तो वो इंद्रियों कहता मीठा, इंद्रिय कहेगा मीठा, लेकिन मीठा नहीं है वो जब तदाकार होने से अनुभव होता है। उसके रूप जब हो जाता है, शहद का रूप, हमारे शहद पेट में जा करके जब हम एकाकार हो जाते हैं, उसको कहते हैं अनुभव। और इसीलिए कहा गया जो कुछ बोला गया वो प्रामाणिक नहीं, क्योंकि इंद्रियां जो देखे उसको नहीं बोल सकते हैं। वो पल भर के लिए किसी विषय को स्पर्श किया, मात्रा स्पर्श किया, मात्रा स्पर्श तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह, ये मात्रा स्पर्श से हम अनुभव करते हैं ये सुख है या दुख है, शीत है या उष्ण है। मात्रा स्पर्श मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो भावना, उसका पर्टिकुलर इंद्रियों के माध्यम से बाहर जा करके वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ संबंध एक पल के लिए जो रखता है और वापस आता है, उसको जो जानकारी आधा अधूरा मिलता है उसी को हम कहते हैं हमारा जानकारी प्रत्यक्ष। तो उसमें कौन सा भरोसा है भाई? और जो अनुभव करोगे वो तो मानना पड़ेगा, लेकिन उसको तुम बोल नहीं सकते हो। कहते हैं जो देखा वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखा नहीं, मुंह बोलता है वो देखा नहीं, आंख देखता है वो बोल नहीं सकता है। इसीलिए तुम्हारे प्रमाण सब गलत है।
हम नहीं मानते तुम्हारे प्रमाण को। और किसको मानोगे? हाँ, जो चुप हो गया, कुछ नहीं बोलता है, वही सही। तो स्वामी जी, जो न्याय शास्त्र है, जो सारे प्रमाण, न्याय और तर्क, तर्क तो वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ रवि कभी भी नहीं पहुँचेगा, रवि भी नहीं पहुँचेगा, वहाँ तर्क पहुँचाता है। इसलिए भक्ति में ये तर्क को स्थान नहीं दिया गया। भक्ति में अंधापना को, समर्पण को स्थान दिया। तुम हो नहीं, हाँ, अंधा बन जाए, तुम्हारा आँख कान कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं है, पड़ जाओ परी में, तभी जा करके तुम्हारा एकत्व भाव अनुभव होगा, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार जब हम विचार करते हैं तो वह आकाशता कवि चिद्घन के भीतरी शून्य भाव प्राप्ति रूप जो शून्य था कि उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो सूक्ष्म जो सूक्ष्म था उसका आधिक्य न था, अधिकता नहीं था, थोड़ा कम हो गया था सूक्ष्मता, वो बनेगा अहंकार। मैं हूँ, वो सच्चाई नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं माया, जो नहीं है। किंतु चित्त सौक्ष्म्य की अपेक्षा जाड्य अधिक होने से स्थूलता ही थी। जो चेतन का जो सूक्ष्मता है, वो सूक्ष्मता थोड़ा स्थूलता में परिणत हो गया था। ज्ञान, अति सूक्ष्म ज्ञान जो है, मैं हूँ, मैं हूँ, तो मेरे को मैं हूँ करके अनुभव करने का कोई ज़रूरत नहीं। पहले मैं हूँ करके अनुभव अपने अंदर होता है, तो फिर अगर ज़रूरत पड़ा दूसरे को इसको प्रकाशित करने के लिए, हाँ भाई मैं हूँ, अंधेरे में कहीं जंगल के अंदर, गुफा के अंदर आप बैठे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत पड़ता है कि आप बोलना मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मेरा नाम मनीष है, मेरा नाम मनीष है, मेरा नाम मनीष है, बोलते हो या सोचते हो? कभी सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं, क्योंकि एक में ये ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं। बात जब आती है दो का प्रकाशित करना अपने आप को, तब हूँ, तब अहंकार का रूप लेता है। अहंकार वो स्थूल रूप लेता है। हाँ भाई मैं हूँ, यही हूँ, देश काल परिस्थिति आ जाता है और वो रूप ले लेता है, प्रकाशित होता है, नहीं तो प्रकाशित होता नहीं। अनुभव अनुभव रूप रहता है, अप्रकाशित रहता है, तो उसको उसके ऊपर कोई सवाल नहीं। वो कैसा रहेगा? ज्ञान जो निस्तब्धता, जो स्थिरता, जो जो सूक्ष्मता का पराकाष्ठा और जो बिल्कुल शांत, जिसमें कोई हलचल नहीं है, जिसको निष्कल कहते हैं, निष्कलंक, निरुपाधिक, कोई कुछ नहीं है, उसको कहेंगे हम असली स्वरूप। उसमें थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ तो समझो उसको कहते हैं अनुभव, जिसको तुम जानते हो, हाँ भाई मैं हूँ, तो फिर उसको फिर प्रकाशित करने जाओगे तो वो बदल जाता है, द्वैत में आ जाता है। इसलिए वाणी और नाना किस्म का शब्द, प्राण इत्यादियों का सहारा लेने से तभी वो शब्द रूप में तुम प्रकाशित कर सकते हो, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार वो जो पहला मैं बना था, सबके अंदर ये कोई विशेषता नहीं, सबका सामान्य है, सत्ता सामान्य। ये जो है तो सब जगह पर सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर एक कहीं जैसे
मान लो जलाशय में तो पानी सब जगह पर बराबर है, कहीं एक अगर धूल कण गिर गया तभी तो कहीं कुछ होगा, तरंगे निकलेंगे। या नहीं तो मान लो एक छोटा सा पत्थर का कण डाल दो, वो जल को स्पर्श करते ही कितना है तरंगे सब बनना शुरू हो जाता है, और वह नीचे जा करके एक बुदबुद बनाएगा, और वह ऊपर आ करके पल भर में फिर फूट जाता है। तो ऐसे ही मान लो संसार और अहम, अहम उस जड़ से फिर निकल करके बाहर आ करके जल रूप हो जाता है, फिर अनंत बन जाता है वो अहम। स्वामी जी, अहम और अस्मिता एक ही चीज हुई? ये अहमता को अस्मिता कहते हैं भाई, अस्मि मतलब हूँ, अहमता अस्मिता ही की बात है। अच्छा, तो इसी प्रकार जो स्थूल हुई वो अहंकार, वो सूक्ष्मता का आधिक्य था, आधिक्य नहीं था, अति सूक्ष्मता नहीं था, थोड़ा सा स्थूलता आ गया, किंतु चित्त सौक्ष्म्य की अपेक्षा जाड्य अधिक होने से सूक्ष्मता का, जाड्यता मतलब स्थूलता अधिक होने के कारण स्थूलता ही थी। इस आशय से दृष्टांत द्वारा राम जी को फिर समझा रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? हे श्री रामचंद्र जी, जैसे नींद आ जाने से उसके द्वारा स्वप्न के जागृत लोक या स्वप्न के स्वप्न लोक में प्रविष्ट होते हुए आप अपनी आत्मा के ही समान घन उसके आधार स्वभाव को समझते हैं, वैसे ही स्वभाव को प्राप्त चिदाकाश का मैंने अनुभव किया। यह आप समझना संभावना कर लीजिए, समझना नहीं संभावना करना, ऐसा हो सकता है करके। इसमें कोई 100% कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये भाषा के परे है, जिसको हम भाषा से व्यवहार कर बोल रहे हैं। वो जो पहला जो अहंकार जिसको चित्त आकाश कहते हैं, चित्त और आकाश, चिदाकाश कहेंगे ना। राम जी पूछे थे चिदाकाश क्या बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है गुरु जी, थोड़ा इसका विस्तार से मुझे बताओ, समझाओ। चिदाकाश का ये व्याख्या कर रहे हैं। पहले तो आकाश को समझाओ। समझ गए आकाश क्या हुआ? वो जो अहंकार पहला थोड़ा स्थूलता का नाम अहंकार लिया गया, मैं हूँ, जो अति सूक्ष्मता को छोड़ करके थोड़ा सा स्थूलता का रूप लिया, वो आकाश रूप में अपने को देखा तो आकाश हुआ। अब चित्त को देखो, चित्त क्या होता है? मतलब जो अनुभवात्मक स्थिति, मैं हूँ, वो अनुभव रूप जब हूँ आ गया तो आकाश रूप ले लिया। उसके पहले क्या था? पहले तो था, जो था सो था, उसको बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए कुछ तो है, तो उसको, उसका ज्ञान उसको है, वो अपना ज्ञान को प्रकाशित नहीं कर सकता है, नहीं किया है। जब प्रकाश ज्ञानी ज्ञान को प्रकाशित करेगा तभी तो आकाश रूप लिया हुआ, पहला आकाश रूप लिया हुआ, जिसको हम
अहंकार का एक रूप मान लिया, जो स्थूल रूप लिया। ये स्वामी जी भूताकाश की बात कर रहे हैं। आकाश की बात कर रहे हैं। अभी उसमें खोपड़ी मत लगाओ खोपड़ी खराब हो जाएगा। हाँ जी, आकाश आकाश। और फिर जो चेतन पहले था, जो आकाश रूप अभी लिया, वो पहले क्या था? सूक्ष्म से और सूक्ष्म, जो शांति का आखिर सीमा पराकाष्ठा, जिसमें किसी प्रकार का कोई चंचलता या अस्थिरता या कोई प्रकाश का नाम निशानी नहीं था, परंतु था, तो उसको कहेंगे चेतन अथवा ज्ञान। वो था अस्थि, अस्थि भाति प्रिय। जब पहले अस्थि जब भाति जब प्रकाशित होगा तो आकाश पहले होगा, और अस्थि तो अपना अस्थि है, तो प्रकाशित नहीं हुआ, तो फिर वह प्रकाशित होगा। तो प्रकाशित होने के पहले क्या नाम देंगे उसको? कुछ तो बोलना पड़ेगा। चेतन रूप, चित रूप, मतलब वो ज्ञान रूप है, वो जो आकाश रूप लिया, जो अनुभव वो मैं हूँ करके आकाश रूप लेगा। पहले उसका क्या स्वभाव था, क्या रूप था? ज्ञान रूप था। ज्ञान को ही चित्त कहते हैं, चेतना। चेतना हूँ का जो अनुभव है, उसको चित्त अगर चेतना कहेंगे, तो वह आकाश रूप लिया, तो पहला जो स्वरूप प्रकट हुआ उसको चिदाकाश कहेंगे। परंतु सचमुच में चिदाकाश एक नाम है, जो सचमुच में नहीं, सचमुच में तो स्थिरता उसका नाम नहीं, कुछ नहीं। पकड़ में आया बात? अगर बात करेंगे हम उसके बारे में कुछ, तो पहला हम इसी दृष्टि से, इस एनालिटिकल व्यू से हम कहेंगे, पहले चिदाकाश कहना पड़ेगा। जो अनुभव एक आकाश रूप लिया। आकाश क्या है? आकाश को हम कैसे समझते हैं? अनादि अनंत, और जिसका सूक्ष्मता होता हुआ, सूक्ष्मता का एक प्रथम आविर्भाव, जो सर्वव्यापक सर्वसंपन्न सब कुछ जिसके अंदर होगा, उसको आकाश कहेंगे। और आकाश इस प्रकार नाम पड़ा है, वो ज्ञान रूप ही तो है चिदाकाश, तभी तो नाम पड़ा। और उसको आकाश, काश मतलब ज्ञान है, इसीलिए ज्ञान पर्यंत होने से आप मतलब असमुद्र, समुद्र तक, तो ज्ञान तक फैला है। ज्ञान ही पहला ये रूप लिया, इसीलिए आकाश नाम पड़ा। आया समझ में? इस प्रकार जब हम देखते हैं चिदाकाश कहने से क्या, अब कुछ इसके ऊपर गहरी विचार करते रहो, तब पता चलेगा आकाश के चिदाकाश किसको कहते हैं। ये तो ज्ञान रूप से हुआ, और गुण रूप लेंगे तो फिर वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति आएगा, और उसमें फिर विभाजन होगा। प्रकृति का अनेक नाम, कोई कहेगा लक्ष्मी, कोई कहेगा सरस्वती, कोई कहेगा काली, कोई कहेगा दुर्गा, कोई कहेगा शिवानी, कोई कहेगा रुद्राणी, कोई कुछ, जैसे जिसको आया उसका कोई अंत नहीं। और तीनों उथल पुथल इधर उधर करके भूल भुलैया बन जाते हैं। कोई पहला बनेगा तो बाद में दूसरे को बनाएगा, तो पहले दूसरा बनेगा तो तीसरा को बनाएगा बाद में।
ये सब प्रकृति का रहस्य है। कौन पहले कौन बाद में कोई ठिकाना नहीं। दिखता है कोई पहला बन गया तो बाद में वो सब बना देगा। पहले अंडा बन गया तो उसी से वो छोटी सी पुतली निकलेगी और उसके बाद वो एक मुर्गी बन जाएगी, है ना। अरे अगर पहले तुम मुर्गी को देखा तो फिर वो तो कभी ना कभी अंडा दे देगी। जिसको जैसे आया रे बाबा हाथ उठा कर नाचो रे बाबा, है कोई ठिकाना नहीं, कौन पहले आएगा कौन बाद में जाएगा। ठीक है। स्वामी जी, चंचलता को स्त्रीलिंग बनाना और स्थिरता को पुरुष बोलना, ये नामकरण का क्या मतलब, वो उल्टा क्यों नहीं है? कुछ नहीं, इसका कुछ ना कुछ समझो। जब चुप हो जाओगे तब समझ में आएगा। कहा ना इसका ठीक ढंग से कोई कुछ आज तक नहीं बता। विप्रा बहुधा वदंती, अनुभव को जो जिसने जैसे बोला सब अलग अलग बोले, कितना बार बोल रहे हैं। कोई कर रहा ये पंचीकरण हुआ, कोई कर रहा नहीं जी ये गुणों का गुणों में परिवर्तन हुआ, गुण गुण से बनाया। कोई कहा पुरुष पहले निकला तब उसका स्वभाव का हम प्रकृति कहेंगे। कहे नहीं नहीं, पहले प्रकृति थी तब तो पुरुष निकलेगा। कहाँ से आएगा? पूर्व में सोने के लिए कौन आएगा? पूर्व को बनाएगा कौन? पूर्व में सोएगा, पुरुष बनेगा। घर नहीं तो घर का मालिक कौन बनेगा? तो घर को बनाने वाला कौन है? सब सवाल ऐसा सवाल खड़ा करते हैं। ये सरिता है, सरिता ने अमिता, चुप रहेगी चुप रहेगी चुप रहेगी और आखिर एक बात बोल के भाग जाएगी, उसका कोई उत्तर नहीं। बड़ा चालू है। हाँ जी, आप भी चालू चालू पांडे बोलो। मतलब पहले था, अभी है, आगे रहेगा, बाकी कुछ ऐसा बोल सकते हैं? हाँ बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी है और हमेशा रहेगा, पर है कुछ तो भी है। हाँ तभी तो बोलते हैं सत्य चित आनंद, वह आखिर तक बोल सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम अस्ति भाति प्रिय, ये आखिर सीमा बोलने का। तस्य वाचक प्रणव, शब्द ही उसका रूप है। ढंग से अलग अलग ढंग से सब बोले। आप जैसे बोलेंगे वो कुछ सच है कुछ झूठ, कुछ फंसा देना, कुछ सच है कुछ फंसा देना। इसीलिए सबसे अच्छा है चुप हो जाओ, तब फिर है नहीं हो सकता है, होता है। जब मन समझ जाएगा कि मेरे रास्ता सब बंद है, तब चुप होकर बैठेगा। मार खा खा करके जहाँ जाता हूँ वहीं मार पड़ रहा है। चारों तरफ से वो पहलवान से वो गांव के सब जवान खड़े हैं, चोर को बीच में खड़े रखे हैं। उधर मारता धक्का, उधर जाता तो उधर से मारता एक डंडा, उधर भगाता है, वो एक डंडा मारता उधर जाएगा। आखिर जाएगा कहाँ? चारों तरफ से सब मार पड़ रहा है। मार मार के आखिर चोर को मार डालते हैं। चारों तरफ से घेर रखे हैं। ऐसे ही मन को चारों तरफ से अगर घेरेंगे हम, तब कभी चुप होगा। परंतु है खतरनाक, फिसल जाता है।
वो तो चोर था करके वो फिसल नहीं पाया, ये चोरों का सरदार। वो छोटा बन करके वो पैर के दोनों पैर के बीच में घुस करके निकल जाता है। अब खाओ, पकड़ो कैसा करो। पर स्वामी जी बुद्धि का नाश नहीं होगा मन अगर नष्ट हो जाए तो? ये भाई रक्त बीज कहना किया, अब बार बार पूछना। वो जोंक को अब जला डालो आग से, उसका राख को पानी में डाल दो, वो सुबह देखना छोटे 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 जोंक तैयार हो जाएंगे। अजर अमर स्वेद, तभी तो कहा गया, कहीं गंदे पानी में वो जम जाते हैं। तो ये नाश को पाया या नहीं पाया कैसे बोलेंगे? कुछ नहीं। तभी तो वो छाया का सवाल आया था। वो जंगल के अंदर अदृश्य हो जाता है छाया, बाहर आने से दिख जाता है, तो क्या मुक्ति सचमुच है किसी का, या जा करके फिर वापस आना पड़ता है उससे? तो भगवान वशिष्ठ जी उदाहरण दिए थे, भाई कौन सा जल तरंग बन के आया और कौन सा निकल गया, बोलो। समुद्र किनारे खड़े हो, क्या बोलना है? बोलती जब बंद होगा खाली देखते रहो, देखते रहो, बोलो मत। बोलोगे क्या? बोलोगे बोलने के लिए कुछ है ही क्या? जो सच्चा दृष्टा होता है वो बोल सकता है कि कौन सा जल तरंग बना और कौन सा जल स्थिर है और कौन सा जल नजदीक आया था, कौन सा जल चला गया, कौन सा लहर किसके साथ टकराया, क्या हिसाब किताब उसका है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बोल सकता। चुप, नहीं तो मारूंगा डंडा। तो हे रामचंद्र जी, जैसे नींद में वो स्वप्न का बात बताया, स्वप्न में स्वप्न देखता है और मैं स्वप्न देख रहा हूँ करके अनुभव भी करता है। मैं स्वप्न में देखा था, मैं कहीं एक यात्री है, यात्री कहीं गया, दूर यात्रा करने के लिए, वो तीर्थ करूँगा गया था, पानी लाऊंगा गंगोत्री से, गोमुख से, और कहाँ वो भीमा शंकर जी को जल चढ़ाऊंगा। तो गया, जा रहा था, थक गया था और नींद पड़ गई तो सपना देख रहा हूँ, मेरा मन में बैठा हुआ है कि मुझे जाना है, गोमुख से जल लाना है, भीमा शंकर में चढ़ाऊंगा जल। तो थकावटी में जो सपना देख रहा था, मैं जा रहा हूँ, बहुत दूर जाते जाते एक पेड़ में, स्वप्न में देख रहा हूँ कि मैं भीमा शंकर जल लेकर के जा रहा हूँ। रास्ता में पहुँचा नहीं, रास्ता में थक गया था, सो गया तो वहाँ पर सपना देख रहा था, स्वप्न में स्वप्न वहाँ सपना देख रहा था कि मैं सो गया था, मैं सपना देख रहा हूँ भीमा शंकर जी, वो जंगल में एक शिवलिंग था और एक गाय आ करके रोजाना उसके ऊपर खड़ी रह जाती थी और उसके थन से दूध निकलता था शिव जी के ऊपर। तब वो गाय जब वापस जाता है, तब वो गाय का मालिक कहता है ये रोजाना कहाँ भाग जाती। तब जा करके वो गाय का पीछा करके कभी आ करके देखा इधर शिवलिंग है, ये तो प्रत्यक्ष है। तो फिर वो प्रचार प्रसार किया। ये सपना, मैं सपना के अंदर सपना देख रहा था और वहाँ देखा कि वो गाय को पीछा करने के लिए बहुत बार कोशिश किया, ग्वाल वो नहीं कर पाया। एक दिन
वो गोपाल सोया था, थका हुआ दोपहर को। उसके स्वप्न में शिव जी आप करके बोलते हैं, गाय तुम्हारे मेरे पास आता है। मैं स्वप्न में स्वप्न देख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ भीमाशंकर की, भीमाशंकर के ऊपर गाय आकर के दूध दे जाती है। तो वो गाय को ढूंढते हुए ग्वाल वाल सोया था कि उसके सपने में आकर के शिव जी उसको दर्शन दे करके बोलते मैं यहाँ पर छिपा हुआ हूँ। सपने में सपना है ना, सपने में भी जागृत है। मैं देख रहा था, मैं जा रहा था और मैं देख रहा हूँ कि शंकर जी गए, स्वप्न में दर्शन दिए। और मैं सपने में भी देख रहा हूँ जागृत को कि वो ग्वाल बाल गाय के पीछे आकर के छिप गया था। जागृत को, उसका जागृत को मैं स्वप्न में देख रहा हूँ। इसका कोई अंत नहीं, लेकिन सब जगह पर मैं ही हूँ। वो ग्वाल वाल मैं था, वो जो शिव जी था वो भी मैं ही था। वो शिव जी कहाँ से आए? गाय भी मैं ही था, दूध भी मैं ही था, और शिव जी का लिंग भी मैं ही था, और सोने वाला भी मैं था, जाग करके मैं देखने वाला भी मैं था। आपको कहानी सुनाया ना? नहीं सुना? मेरा नाम संसार है, मुझको मैं समझूं तो मेरा लीला अपार है। मेरा नाम संसार है, मेरी लीला अपार है। सुने ना? और बार सुनो। पानी बोलती है मैं हूँ लहर। पानी बोलता है कि मेरा नाम लहर है, लहरे। मैं हूँ जुआर भट्टा, मेरा ये सब नाम है। क्या समझते हो? एक नाम थोड़ी है, मेरा सहस्र नाम है। मैं तुषार, बर्फ में मेरा नाम है। बुध बुध, मैं तूफान, घन घट्टा, काले बादल में मेरा नाम है। हाँ जी, मैं आवर्त हूँ, मैं हूँ धारा, नदी, सागर सारा, मेरा ही नाम तो ये सब है। ताल तलैया, सर सरोवर, सीकर जलकण, मुझसे न न्यारा, ये सारा नाम मेरा ही है। मेरा लीला अपार है। जल बोलता है तू अकेला थोड़ी है, तो धरती उठ गया। धरती बोलती मैं हूँ भूधर, मैं ही मैं पहाड़ हूँ, मेरा नाम पहाड़ है। मैं प्रांगण, प्रांतर, मैं हूँ प्रांत, प्रदेश, देश, महादेश। देश और महादेश का अंतर तो मैं हूँ। मेरा नाम धरती है। हाँ, तू इतना बन गया? तो समय कहता है अरे तुम मुझे क्या समझे। समय बोले मैं घटिका घड़ी हूँ, मैं दिवस, मैं मास, मैं बत्सर, बत्सर संवत्सर वर्ष, मैं युग, मैं कल्प, महाकल्प। और कल्पना का तो कल्पना, कल्पांतर का कल्पना मैं ही हूँ। मेरा नाम समय है, मेरा रूप अनंत है। कंचन बोला, कौन? सोना। सोना बोलता हूँ अरे मैं कोई काम है तुमसे? देख, कंचन बोले कुंडल कंकण, मैं सब आभूषण, कितनी आभूषण है, मेरा कोई नाम कोई बोल नहीं सकता है। लाखों नाम है मेरा। और
कंचन ऐसा बोल जाने के बाद मन कहता है मैं कोई काम थोड़ी हूँ तो किसी से, मुझे कम नहीं करा, मैं भी भयंकर हूँ। मन कहता है मैं बुद्धि चित्त अहंता कल्पना का ही तोषण, ये तो कल्पना, कोई कुछ भी रूप ले सकता है, मैं कल्पना का रूप हूँ। एक सत्य सब सब में विराजे, सब तो अपना अपना नाम दिखा कर बता दिए। एक सत्य सब में विराजे, संसार निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, ऐसे ही दिखता है। नभ नीलिमा कैसे निराधार है? नभ का नीलिमा, आकाश का जो नीलापना, उषा सुषमा, सुबह का जो सौंदर्य, वो कहाँ है? क्या चीज, किसको तुम सुंदरता बोलते हो? नहीं है जिसको हम बोलते हैं। कल्पना का ही आकार, कल्पना है। उषा का नाम लिया और संध्या का नाम ले लो, संध्या भी सुंदर है। तो किसको तुम सुंदर कहते हो? रंग को कहते हो या वायु को कहते हो, या वो किसको कहोगे सुंदर? सुंदर का परिभाषा क्या है? सर्व समर्थ बोला। अरे तुम बच्चे अपना अपना रूप बता रहे हो, मेरा नाम, मेरा रूप सुनो, मेरी बात सुनो। सर्व समर्थ बोला मैं हूँ, देखा अपना रूप। परमात्मा सर्व समर्थ बोलता मैं अपना रूप कैसा दिखाऊं, देखो। है तुम अपने अपने डींग हाँकते हो, मैं पूछूं? है मेरा रूप देख लो। कल्पना नगरी निहारा, मैं कल्पना का नगरी बनाया और उसमें देखा तुम तो अपने ये छोटे मोटे सब नामकरण करके दिखाते हो। सर्व समर्थ बोला मैं हूँ, देखा अपना रूप। कल्पना नगरी निहारा, देखा नाना रूप अनूप, जिसका कोई उपमा ही नहीं, अनेक रूप को देखा मैं उस कल्पना में। लोम लोम ब्रह्मांड देखा, मैं एक रूप देखा, मेरे लोम लोम में ब्रह्मांड लटके हुए हैं। तुम क्या बोलते हो? लोम लोम में ब्रह्मांड देखा, महाकाल बसरे, महाकाल सब वो लोम लोम ऊपर घोंसला बना करके बैठे हैं कहीं डर के मारे। महाकाल बसेरे, विष्णु बिरंची रुद्रगण अनेक हैं सितारे। कौन गिनती करता है ये बच्चों को? ब्रह्मा विष्णु रुद्रगण अनेक है सितारे। जब महाकाल कहीं छोटा सा घोंसले में, जैसे वो भौरा कहीं भूं भूं करता है, ऐसे ही घूमते हैं जब, तो इनका कौन गिनती करता है? मैं सर्वसमर्थ हूँ। काल काल को कलित किया, सब मेरे अंदर ही समय समय को कल्पना किया, कवलित किया, खा भी लिया। समय समय को खा करके मोटा बनता है? घड़ी को दिन खा डालता है, दिन को सप्ताह खा डालता है, मोटा बन जाता है, और सप्ताहों को महीना खा लेता है। तब धीरे धीरे सब अपने आप को खा करके मोटा बनते जाते हैं। कल्पना काल काल को काल काल को कलित किया, कल्पना किया, कवलित किया, खा लिया। अनंग अंग देखा, जिसका कोई अंग नहीं, अपना अंग को देखा हुआ। निसंग संग विसंग किया, जिसका कोई संग नहीं, वो संग बनाया। और विसंग
अलग कर दिया, विगत संग, विसंग। जो निसंग है, जिसका कोई संग नहीं, अकेला जो है, वो संग को देखा, संग के अंदर है, और संग को निसंग क्या नहीं, ये संग नहीं करेगा माना, और उसको भी संग कर दिया, अलग कर दिया। सब कुछ संभावना जो असंभव को संभव कर सकता है। जो निसंग है वो संग कैसा करेगा, उसका नाम तो जब निसंग है, वो संग कैसा करेगा, पर किया, विसिंग किया, और निज माया मोहित हुआ, अपना माया रचा, उसी से मोहित हो गया। दारू मैं ही बनाया था, मैं पिया और मैं मतवाला बना। नहीं हो सकता है। निज माया मोहित हुआ, बारूणी विह्वल सा, दारू पीने जैसे, बारूणी दारू को कहता है, बारूणी विह्वल सा, निज माया मोहित हुआ, बारूणी विह्वल सा, रग रग में जग देखा, धूल कण के अंदर ब्रह्मांड है। ऐसा मैं देखा, जो वशिष्ठ जी समझा रहे। रग रग में जग देखा, अनंत त्रस रेणु सा, त्रस रेणु जो उजला का एक बीम में जो धूल कण से उड़ता हुआ देखते हैं, अनाथ, उसका कोई लेना देना कोई नहीं, उसको गिनती कौन करता है, कौन देखता है। एक दूसरे से कब टकराते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई हिसाब किताब नहीं धूल कणों का। तो रग रग में जग देखा, अनंत त्रस रेणु सा, वो धूल कण के वहाँ पे मैं देखा, अपना रूप देखा, मैं हूँ वो सर्वसमर्थ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। स्वप्न में जादू नगरी था, मैं तो कल्पना नगरी, कल्पना में स्वप्न नगरी बनाया, और स्वप्न नगरी में जादू नगरी। हाँ, स्वप्न में जादू नगरी था, जादूगर जादू मेरा ही था, मैं जादूगर था और जादू भी मेरा था। मैं हूँ राजा, सैल्यूट करो। मैं हूँ राजा वो स्वप्न नगरी का, और रंक भिखारी मैं भी था, और नट नाटकशाला, कितना नृत्यशाला है उसमें मैं ही नाच रहा था, और नृत्यशाला भी मैं था, नट भी मैं था। नभघन घोर भयंकर, मैं गंभीर गर्जा, वो जादू नगरी में बादल आ गया, नभघन नया बादल, घोर भयंकर, गंभीर गर्जा, ओ चढ़क पड़ रहा है, वो मैं ही था। मैं दामिनी दमका, मैं बिजली बन करके चमका उसमें, दामिनी बिजली को कहते हैं। मैं दामिनी दमका बन मोर नित्य सृजा, मैं ही मोर बन गया था, और वो काला बादल को देख कर खूब नाचा, मन पसंद का खूब नाचा, मैं मुझको देख करके नाचा। मोर मैं था, मोर बन करके नित्य सृजा, नित्य को संरचना किया। मैं लता पादप पल्लवित, मैं कोमल कलिका, मैं सुंदर सुमन सुगंध, मैं रचना था मालिका। मैं था उधर वो स्वप्न नगरी में, जादू नगरी का माली था मैं, और सुंदर बगीचा बनाया था मैं, और वो बगीचा में जो फूलों का कलियां मैं ही था, सुगंध ही मैंने था, और मैं तितली बन के उसका मधु का आस्वादन कर रहा था, और मैं भी मालिक था, और मैं ही वो पेड़ था जिसमें सुंदर फूल सुगंधित अपना सुगंध को चारों तरफ वितरण कर रहे थे,
सुगंध भी मैं था, फूल भी मैं था, क्योंकि मेरा बना हुआ जादू नगरी स्वप्न के अंदर, कल्पना नगरी के अंदर स्वप्न नगरी, स्वप्न नगरी के अंदर जादू नगरी, जादू नगरी के अंदर ये मालिका, ये सुंदर दृश्य, वो सब मैं ही था। मैं सुंदर सुमन सुगंध, मैं रचना था मालिका, मैं जलज जलज कमल, मैं जलज मराल माला हंसों का समूह, मैं जलज मराल माला जलद जलाशय का, और मैं ही तो बादल था, और मैं जलाशय का जो जल मैं था, जलज भी मैं था कमल, और वह जलाशय में मैं मोर बन करके कमल के चारों तरफ आनंद से घूम रहा था। मैं बना रग रग रंग, समझे, वो किसी का, वह जादू नगरी का जो कुछ रचना था सब मैं ही था, मेरे द्वारा था, मैं ही था, मेरे लिए था, मैं ही सब कुछ कर रहा था। मैं मुझे रचना किया है कि नहीं। मैं बना रग रग रंग, हर रग का रंग बना मैं जादू, उस जादू नगरी का। और फिर क्या बना जादू नगरी में, हिमवंत, मैं हिम शोभित, मैं उत्तुंगत श्रृंग था, वो हिमालय का वो जो बर्फीला चोटियाँ मैं ही था, बना था मैं, और बर्फ भी मैं था, वो श्रृंग भी मैं था, हिमालय भी मैं ही था। हिमवंत मैं हिम शोभित, मैं उत्तुंग श्रृंग हूँ, मैं गंग उच्छंग तरंग, गंगा जी मैं ही था, वो हिमालय से निकलने वाली, और उछलता हुआ कूदता हुआ जो तरंग माला था वह मैं ही था, गंगा जी का तरंग सब। मैं गंग उच्छंग तरंग उमंग अभंग उमंग हूँ। अभंग उमंग, उमंग मतलब जोश, और जो कभी नहीं टूटा। गंगा जी कभी देखो हमेशा उत्साह के साथ चलती रहती, कभी उसका उत्साह टूटती नहीं। अभंग उमंग मैं ही था गंगा जी का, और उच्छंग तरंग मैं ही था। मैं अखंड कल्पना धारा, मेरा नाम संसार है, मैं हूँ, मैं ही। मुझको अगर समझ लूँ, मुझको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं अगर समझ लूँ मेरे को, तो मेरा लीला अपार है। कौन पार पा सकता है मेरे लीला को। मेरा नाम संसार है, अखंड भावना धारा। इसका कब अंत कब आदि क्या, इसका मध्य कुछ नहीं। मेरा नाम संसार, मैं और मेरा, इसी को तो संसार कहता है। मैं हूँ और मेरा वो जादू नगरी, स्वप्न नगरी, इसी का नाम संसार। आई कुछ समझ में। अब इसके ऊपर सवाल करो, समझो अपने आप को। आपका नाम संसार है, आपका महिमा अपार है। सच्चिदानंद स्वरूप हो। सर्वसमर्थ मान लो, और किसी काम का नहीं। हाँ हाँ? जो जैसे समझना समझ लो। स्वामी जी, कल्प और कल्पना में धातु सेम ही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल्पना से कल्प हुआ, कल्पना कलना, उसी से समय भी हुआ।
और ने भाव दूसरा धातु से, काल, कल्पना, कलना, कल्प, ये सारा विकल्प धातु से हुआ। कल्प मतलब तैयारी करना, सोचना, या सब उसी अर्थ से। और कृतांत भी नहीं, कृतांत तो नहीं, ये कल्पना, हाँ कल्पना, कल्प, कल्याण नहीं, कल्याण नहीं, कल्प और काल और कलना, कल्पना, ये सब एक ही धातु से। कलयुग क्या है? कलयुग जो बोलने आते हैं, कलयुग वो अलग है। तो इसी प्रकार जो हुआ, टाइम हो गया। कल इसी को हम विचार किए थे, आज दोबारा इसी को कहते हैं। श्री राम जी कह रहे हैं उसके, जब हे रामचंद्र जी जैसे नींद आ जाने से, जैसे स्वप्न और जागृत में तुम ही अपने आप को समझते हो, वैसे ही स्वभाव को प्राप्त जो चिदाकाश का मैंने अनुभव किया। चिदाकाश, चित्त आकाश रूप बन गया, चेतना आकाश रूप बन गया। वह आप संभावना कर लीजिए, ऐसे ही सोच लीजिए, कुछ कुछ सोचो, हाँ, जिसमें कोई सटीकता नहीं है। फिर कल देखेंगे दिंग मात्र आकाश की ही सर्वप्रथम चिंतन करने से चित्त होता है। चिदाकाश कैसे होगा, फिर कल देखेंगे, आज कम टाइम। दिंग मात्र, दिशा, दिशा का क्या परिभाषा है? कोई परिभाषा नहीं इसका। डायरेक्शंस कहाँ है? इधर आए, इधर आए, उधर आए, उधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, कहाँ? दिशा का मतलब क्या होता है? ऑलराउंड, 360 टू द पावर इन्फिनिटी, अखंड मंडलाकार, उसको दिशा कहते हैं। और उस दिशा दिक्ष मात्र का आकाश ही सर्वप्रथम चिंतन करने से, पहला वो दिशाओं को चिंतन किया आकाश के रूप में। दिशाएं जहाँ सर्वत्र सर्वभौमुकता है, जहाँ सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और सर्व समर्थता, सर्व शक्तिमत्ता, ये तीनों एक में जहाँ है, उसको सर्वव्यापक होने से दिशा मान लो। इसमें उसका कहीं एक प्लेन में, इस प्लेन में वो सर्वव्यापक है, इधर नहीं उधर नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। इसीलिए सर्वव्यापक का अर्थ समझो। तो उसी को कहते हैं दिशा भी। दिशा का पहले चिंतन किया आकाश के रूप में, इसीलिए चिंतन किया, इसलिए चित्त आकाश हुआ। चिंतन करने से चित्त हुआ। छोड़ दो, अभी चित्त को पहले लो। पहले चित्त हुआ, चिंतन किया, कल्पना ना, वही तो मैं आकाश रूप कल्पना किया, उसको चिंतन किया, मैं आकाश रूप हूँ, इसीलिए चिदाकाश नाम लिया। चित आकाश, चिदाकाश संधि होकर हुआ। इस तदनंतर मैं आकाश हूँ। पहले तो चिंतन किया, तब जा कर के आकाश रूप हुआ। मैं आकाश हूँ, ऐसा जो वेदन है वह अहंकार कहलाता है। वेदन मतलब अनुभव। मैं आकाश हूँ,
पहले तो सोचा मैं आकाश हूँ, फिर अनुभव किया मैं आकाश हूँ। पहले तो शहद लिया हाथ में, मुंह में डाला और सोचा मैं शहद खा रहा हूँ, तब जाकर के अनुभव पेट में गया तो तदाकार, हाँ शहद ऐसा है, आया समझ में। तो अहंकार तदाकार हो करके अहंकार बना। अहंकार कहलाता है मैं आकाश हूँ ऐसा। उसके बाद आकाश में ऐसा निश्चय किया, मैं ही आकाश हूँ, आकाश ही मैं हूँ। इस प्रकार निश्चित करने से मैं और निश्चित करने से और पूर्व भाव के विस्मरण से वह बुद्धि कहलाता है। निश्चित किया मैं ही आकाश हूँ और बाकी सब भूल गया। निश्चित करने के लिए दूसरे को भूलना पड़ता है, इसीलिए दूसरे को भूल करके अपना आकाश रूप को निश्चय करने से बुद्धि नाम पड़ा। निश्चय आत्मिका बुद्धि। पहला शुरुआत वहीं से हुआ, लीग मैच शुरू। मैं विनर पहला विनर बना। ऐसा निश्चित करने से वो बुद्धि कहलाता है। और वही बुद्धि ही जब संकल्प विकल्प का काम करता है तथा विचिकित्सा आदि की नानाविध कल्पनाओं वाला बन जाती है। विचिकित्सा इसको फिर कल विचार करेंगे। विचिकित्सा आदि का नानाविध कल्पनाओं वाली बन जाती है। तब मन इस नाम से कही जाने लगती है। मन क्यों हुआ? चिंतन किया इसलिए चित्तव नाम पड़ा। और निश्चित किया मैं आकाश रूपी हूँ, इसलिए बुद्धि रूप हुआ। पहले तो अहंकार बन गया था, आकाश रूप होकर के निश्चित होने से बुद्धि हुआ। और मनन किया मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे को देखना चाहिए मैं कैसा। सब अंग प्रत्यंग का मनन किया, इसलिए मन नाम पड़ा। इसीलिए कहा गया मन ही सारा शरीर को बनाता है, एक रूप देता है, सब कुछ करता है। मनन से मन, जब सोचोगे नहीं तो बनाओगे कैसा। एक कोरा कागज में हम कुछ एक रूप को अंकन करेंगे तो पहले सोचते हो ना। वो कल दिखाया था ना, वो जो कल्पना में जो क्या हुआ, अनंत साई। पहले आर्टिस्ट सोचता है, कल्पना करता है, मनन करता है, ऐसा को ऐसा, कितना ऊंचा, कितना नीचा, कितना कहाँ पर सिर रहेगा, कैसे कहाँ पर पैर रहेगा, कहाँ बीज होगा, उसमें कमल निकलेगा, कमल कितना ऊंचा में खिलेगा, ये सब कल्पना करता है। ये मनन करने से मन हो गया। और वो फिर जब रूप लेगा तब संसार बनेगा, रूप बन जाएगा। रूप का कल्पना करना पड़ता है। और कहाँ? वही चिदाकाश में। चिदाकाश मतलब कोरा कागज। तब मन फिर रूपों का कल्पना करता है, इसलिए रूप के पीछे मन है। तो शरीर को बनाता है कौन? जो सूक्ष्म में बोल दिए गीता में, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। मतलब प्रकृति आकाश पंचभूत को तो लेंगे ना, मूल प्रकृति को भी लेंगे, त्रिगुणात्मिका।
उस सारा को इकट्ठा करके जो मनन करता है रूपों का और नाम का और क्रिया का और स्वभाव का, जो कुछ चिंतन करता है, वो सारा वो वैश्विक मन है, कॉस्मिक माइंड, और व्यक्ति में भी इंडिविजुअल माइंड। मन के बिना दुनिया है ही नहीं। इसी प्रकार मन को सालूट लगाओ एक। हरिओम। जय गुरुदेव। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सबदा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जगवत्सिर जी भगवान की जय। हरि